और दिल्ली से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और पटना से मधुरेश नारायण जुड़ चुके हैं। तो आइए सीधे चलते हैं, सबसे पहले हम अपने संवाददाता के पास और सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें ख़ासतौर से सीएम नीतीश कुमार की, तो ये कहा जा सकता है राज्यसभा जाने का जो उनका सस्पेंस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। बिहार को एक बहुत जल्द ही एक नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। तो अगर हम नए चेहरों की बात करें, बड़े चेहरों की बात करें, तो वो कौन से हैं? शैलेंद्र, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? जी बिल्कुल। अब हम निश्चित तौर पर जब नीतीश कुमार ने खुद पोस्ट करके बता दिया है कि वो राज्यसभा जाना चाह रहे हैं, और जो सस्पेंस कल से था, संकेत तो स्पष्ट तौर पर मिल ही गए थे, लेकिन आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ था। वो अब ऐलान भी हो गया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। 2 बजे कहा जा रहा है कि वो नामांकन करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आज नामांकन करने जा रहे हैं राज्यसभा के लिए। उनके नाम की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं। तो बिहार पर आज बहुत नजरें हैं। निश्चित तौर पर जब नीतीश कुमार 2 दशकों से अधिक समय तक बिहार सरकार की अगुवाई करने के बाद अब राष्ट्रीय राजनीति में फिर से राज्यसभा के जरिए आ रहे हैं, तो इस बात की चर्चा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या वो बीजेपी कोटे से होगा? चूंकि ये बहुत चर्चा हो रही है कि जब ये बात होती थी कि नीतीश कुमार के बाद कौन, तो क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री अब बिहार में बनाएगी, और जो फार्मूला था एक मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री का, 2 मुख्यमंत्री जेडीयू को जाएंगे। इस पर बहुत कयासबाजी है, चूंकि हालांकि अभी स्पष्टता नहीं है और अभी जल्दबाजी भी है, इसलिए कि अभी तक चर्चा इसी बात की थी कि क्या नीतीश कुमार बिहार की जगह आप दिल्ली की राजनीति करेंगे, राज्यसभा आएंगे। तो वो सस्पेंस अब खत्म हो चुका है नीतीश कुमार के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद। अब ये चर्चा बाद में होगी जेडीयू और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच कि क्या कुछ फार्मूला होगा, क्योंकि अभी तक का जो फार्मूला है उसमें जेडीयू के पास मुख्यमंत्री पद और 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के पास अब हमने देखा था, जो नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार मौजूदा चल रही है। अभी समय है, लेकिन संकेत स्पष्ट है कि अब बीजेपी मुख्यमंत्री पद और 2 मुख्यमंत्री जेडीयू को जा सकता है। ये इसलिए इस तरह की चर्चा है कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, अभी तक राजनीति से दूर थे, उनको राजनीति में लाने की मांग जेडीयू कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार हो रही थी। नीतीश कुमार की जब दिल्ली में राज्यसभा के तौर पर वो नामांकन करने जा रहे हैं उम्मीदवार के तौर पर, और निशांत कुमार की औपचारिक एंट्री जब जेडीयू में अब ये तय हो गया है, तो फिर ये कहा जा रहा है कि क्या उप मुख्यमंत्री भी निशांत कुमार बनेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है। अगर ऐसा होता है तो फिर मुख्यमंत्री पद बीजेपी के कोटे में जाएगा और 2 उप मुख्यमंत्री जेडीयू के जाएंगे। तो निश्चित तौर पर यह चर्चा होती है। हमारे सहयोगी पटना में मौजूद हैं, तो वो बताएंगे कि क्या कुछ चर्चा हो रही है। जहां तक नेताओं का सवाल है, बीजेपी के पास बहुत सारे नेता हैं। मधुरेश, जिस तरह से अभी हम बात कर ही रहे थे कि नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत, वो कहीं ना कहीं अब राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं, तो अगर हम जेडीयू की बात करें तो इसका सीधा जेडीयू पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, अभी से कुछ देर पहले शैलेंद्र जी भी ये बात को बता रहे थे कि जो नेक्स्ट जेन की राजनीति है वो शुरू हो गई है। एक जनरेशनल शिफ्ट देखने को मिल रहा है, चाहे हम बीजेपी की बात करें, चाहे फिर हम जदयू की बात करें। तो ये तरह का जनरेशनल शिफ्ट है कि जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो कहीं ना कहीं एक युवा चेहरा और कहीं ना कहीं एक ओजस्वी चेहरा की तलाश बीजेपी ने की, और उसी तरीके से समझा जा रहा है कि अब एक बदलाव की तरफ जदयू भी जा रही है। निशांत कुमार की एंट्री कहीं ना कहीं जदयू को एक पूरी तरीके से नया बल देगी, कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगी जदयू के लिए। और समझा जा रहा है कि जो निशांत कुमार हैं वो एक पढ़े लिखे समझदार हैं, और निश्चित रूप से अपने पिता के काफी करीब होने के कारण उन्होंने काफी करीब से राजनीति को देखा है और समझा है, और जदयू कार्यकर्ताओं की लंबे समय से मांग रही है। विधानसभा चुनाव के समय तो हमने देखा था कि जगह जगह पोस्टर बैनर्स भी लगाए गए थे निशांत को राजनीति में लाने को लेकर के। तो तो ये मांग काफी लंबे समय से उठ रही है कि निशांत कुमार को राजनीति में लेकर के आए नीतीश कुमार, और अब वो वक्त कहीं ना कहीं आ चुका है जब नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जा रहे हैं और निशांत की जदयू में एंट्री हो रही है। ऐसे में जैसा कि शैलेंद्र बता भी रहे थे कि कहीं ना कहीं जो चर्चा है वो ये चल रही है कि जब निशांत कुमार की एंट्री जदयू में
होगी तो उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। इसके साथ ही जो सीएम का पद है वो बीजेपी के कोटे में जा सकता है। हालांकि ये सब चर्चा और कयासों का जो दौर है अभी जारी है। जो पहली चर्चा चल रही थी नीतीश कुमार के राज्यसभा जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे, इस चर्चा पे विराम तो नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट करके लगा दिया है। उन्होंने ये बता दिया कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने दो चीजें कही हैं जो कि काफी रिमार्केबल है। पहली बात उन्होंने कहा है कि जो भी सरकार बिहार में बनेगी उसका मार्गदर्शन वो करते रहेंगे, और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जिस ईमानदारी से उन्होंने बिहार की 2 दशक सेवा की है उसी ईमानदारी से वो बिहार से आगे भी जुड़े रहेंगे। बिल्कुल मधुरेश, यानी ये कहा जा सकता है कि जो फैसला है बिहार में स्थिर और मजबूत नेतृत्व देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए एक आप इस बात को समझिए कि 2005 में जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी तब बिहार की स्थिति क्या थी। बिहार बिल्कुल एक पिछड़ा हुआ राज्य था, और 2 दशक में जिस तरीके से लगातार रिफॉर्म्स नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हुआ है, और खास करके पिछले अगर 10 सालों की बात करें जब बिहार में डबल इंजन की सरकार रही, तो जो एक बड़ा रिफॉर्म हमने देखा है और जो रिफॉर्म हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब आगे किस तरीके से कैरी ऑन होगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो नेतृत्व है वो भले ही नीतीश कुमार सीएम पद से हट जाए, लेकिन जैसा कि उन्होंने वादा किया है वो लगातार मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसके साथ में जो एनडीए की सरकार है जिसमें बीजेपी भी घटक दल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी साथ मिलता रहेगा, और कहीं ना कहीं जो जदयू के कार्यकर्ता जो जिनको लग रहा था कि नीतीश कुमार के जाने से उनका नुकसान होगा, उनको ही शायद सबल देने के लिए जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो भी आज आ रहे हैं, और आज ही नितिन नवीन भी अपना राज्यसभा के लिए नामांकन करने वाले हैं। तो बिहार के लिए कुल मिलाकर के आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, और आने वाले जो 1 दशक होंगे उसकी राजनीति कैसी होगी वो आज कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई दिखेगी। बिल्कुल, काफी संभावनाएं नजर आ रही हैं और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। अगर हम नीतीश कुमार की बात करें, जैसे कि उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा जाना ही चाहते थे, तो अब अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो वो किस करवट बैठेगी और इसका क्या असर हो सकता है बिहार की राजनीति पर? देखिए, 2 बहुत स्पष्ट बात है। नई सरकार का गठन होगा आने वाले दिनों में, और उसकी अगुवाई नए नेता के हाथ में होगी, और वो संभवतः बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और जेडीयू की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। हमारे सहयोगी मद्रेस बता रहे थे कि किस तरह से बिहार एक पिछड़ा राज्य था। न केवल पिछड़ा राज्य था बल्कि गुंडई, अराजकता और खराब कानून व्यवस्था का एक उदाहरण लोग बिहार को देखते थे जब तक नीतीश कुमार ने बिहार की कमान नहीं संभाली थी। 2005 के आसपास का वो जिक्र कर रहे हैं, तब से लेकर आज तक अगर कुछ एक बीच का कार्यकाल छोड़ दे तो एनडीए के साथ लगातार उन्होंने बिहार को आगे ले जाने का काम किया, और बिहार की तुलना आज तमाम उत्तर भारत के उन राज्यों से होती है जो कई मानकों बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने खुद ही ये बात कही कि जो नई सरकार बनेगी वो इसका मार्गदर्शन भी करेंगे। फिलहाल